जी खुशामदीद रेडियो पीर पंजाल से मैं आरजे जसमीत आपसे मुखातिब हूँ और आज मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्हें पहले भी आपने बहुत प्यार दिया पर वजह कुछ और थी। वजह उस वक्त ये थी कि गुजर और बकरवाल कम्युनिटी के ऊपर इन्होंने बात की थी। मैं बात कर रहा हूँ शाहिद अहमद हकला पुंछी साहब की। बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। थैंक यू वेरी मच सर। जी। मैं भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम का कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात जन जन तक पहुँचा सकूँ। और पहले भी जब हम इस तरह से आए थे एक बार सामने पहली बार मुलाकात हुई थी और पहला हमारा जो इंटरव्यू था गुजर बकरवाल कम्युनिटी की हिस्ट्री को लेकर के कल्चर को लेकर के बहुत बारीकी से और बहुत तरीके से इन्होंने समझाया था हमें, जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया। और आज जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिस वजह से हम इकट्ठे हुए हैं वो इनकी एक बुक लॉन्च इन्होंने की है। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और पहले तो मुझे बताइए कि बुक का नाम क्या है और किस तरह से आपने लिखना इस पे शुरू किया। इस बुक का नाम है व्हाट शेप्स अस व्हेन नो वन इज़ वाचिंग। When no one is watching. Okay. ये बुक रिलीज़ हुई थी 14 मार्च 2026 को Hmm. जम्मू यूनिवर्सिटी के एक इवेंट जम्मू विश्वविद्यालय साहित्य संस्कृति एंड समागम। Hmm. और इस बुक को रिलीज़ किया था ऑनरेबल वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उमेश राय जी। और उस इवेंट में और भी बहुत दिग्गज लोग उपस्थित थे। Okay. ये बुक एक्चुअली में जो है पिछले 3 साल से आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। और Hmm. मेरे जो जॉनर्स हैं दे इंक्लूड साइकोलॉजिकल इश्यूज, बिल्कुल। कंटेम्प्रेरी इश्यूज, हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड जोग्राफिकल इश्यूज। तो फिर मैंने जो मेरे आर्टिकल्स थे उनमें से जो साइकोलॉजिकल जॉनर्स के थे Hmm. उनको कंपाइल करके इस बुक को मैंने फ्रेम किया, बहुत अच्छे ताकि तो। जो ऐसी चीज़ें जिससे हमारे जो यूथ है या हमारे जो ओल्डर जनरेशन है, यंगर है, कोई भी जनरेशन, इसमें Hmm. किसी वो लिमिट नहीं है, बिल्कुल। किसी भी इश्यूज से साइलेंटली सफ़र करें और वो इश्यूज जिनके बारे में लोग पब्लिकली बात नहीं करते। Hmm. तो ये बुक उन लोगों के लिए ताकि उनको समाधान मिल पाए। ओके। तो मेजर क्रक्स अगर देखें तो साइकोलॉजी बेस्ड आपने ये एग्जैक्टली किताब लिखी साइकोलॉजी है। बेस्ड। ओके। तो क्यों ज़रूरी लगा आपको, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ के जो आर्टिकल्स आप जब लिखते थे तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन रही होगी बिल्कुल। पहले, फिर ये कंपाइलेशन है। तो बिल्कुल। पहले मैं वहीं पर चलता हूँ जब आर्टिकल हम्म। लिखना शुरू किया। बिल्कुल। तो क्या रहा था ऑब्जर्वेशन उस टाइम पर आर्टिकल लिखने के लिए। एक्चुअली मैं जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी हाँ। तब मैंने काफ़ी फील्ड वर्क किया जिसमें मैंने स्टूडेंट से बात करी। हम्म। और वो ऐसे ऐसे इश्यूज को फेस कर रहे थे जिनको वो सोच रहे थे कि नहीं, हम किसी को बोल नहीं सकते, अगर हम बोलेंगे तो ओके। सामने वाला हमें कमज़ोर समझेगा। हम्म। और वो ऐसे इश्यूज हैं जिससे हर कोई आज गुजर रहा है, चाहे वो मैं होऊंगा चाहे कोई और होगा, सब गुजरते हैं, बट बात इतनी है कि हर कोई उसको फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पहले इसी को समझते हैं, बिल्कुल। कौन कौन से हैं वो इश्यूज। जैसे हम बात करते हैं हेजिटेशन की, ओके। हम करते हैं बात डिप्रेशन की, हम्म। हम करते हैं बात सेल्फ इग्नोरेंस की। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में हमेशा खुद को भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। हम हमेशा ये चीज़ याद रखते हैं कि वो क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ हमारे दिमाग में रहती है। आप इस बुक के टाइटल पर अगर गौर करोगे, इट इज़ व्हाट शेप्स अस व्हेन नो वन इज वाचिंग। यस। कि हमें क्या चीज़ शेप करती है जब कोई नहीं देख रहा। आज बिल्कुल। मैं चल रहा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं यार वो देख रहा है, मैं अपना पाँव सीधा कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं अकेला बैठा हूँ, जब मुझे कोई नहीं देख रहा है, तब जो मेरे थॉट्स हैं वही मेरी असलियत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं क्या कर रहा हूँ वो मेरी असलियत है, चाहे वो मैं झूम रहा हूँ, चाहे मैं गुस्से में आ रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ। बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ों से लोग साइलेंटली सफ़र करें, चलो मुझे तो आके बोल दिया उन्होंने, हम्म। बट दुनिया में कितने लोग होंगे। फिर हाँ। मैंने इन चीज़ों को जॉट डाउन करना शुरू किया। ओके। मेरा पहला जो आर्टिकल था वो गुजर बकरवाल पर था, और जो सेकंड था जब मैं साइकोलॉजिकल जॉनर में आया तो वो था कि लोनलीनेस, द अनवांटेड कंपनी एंड हाउ टू ओवरकम दिस। ओके। अकेलापन। आप लाइब्रेरी में देखोगे बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बट साथ वाला जानता ही नहीं साथ में कौन बैठे। बिल्कुल सही। वो बाहर जाके अकेला चाय पी के वापस आ रहा है और घर बड़ा तंग होके जा रहा है। हम्म। तो इस चीज़ को आप कैसे ओवरकम कर सकते, उसमें मैंने पूरे समाधान भी दिए, कॉजेज़ भी बताएँ, और जितने भी हमारे ऑफिशियल डेटा रिकॉर्ड्स हैं हम्म। उनके बारे में बात करके फिर ऐसे ही धीरे धीरे मैं करके मैंने कई आर्टिकल्स लिखे जिससे ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। अब ये आर्टिकल जो हैं वो गूगल पर अवेलेबल हैं आपको, बट जब इस आर्टिकल को मैंने एक बुक की शेप दी हम्म। तो इसका पूरा मतलब ही चेंज हो गया। ओके। क्योंकि मेरे आर्टिकल डिफरेंट जॉनर्स के थे, अब बुक जो है ये स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल जॉनर के लिए आई। और बिल्कुल ये बुक बिल्कुल। जो आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह मिलेगी। और मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़िए, और डेफिनेटली आई एम सर्टन कि इससे हम्म। आपकी जो इश्यूज हैं उनके समाधान भी हों। समाधान होंगे, बिल्कुल सही। ज़रूरी भी है जब एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन से और हम्म। लोगों से बात करके जब कोई चीज़ बिल्कुल निकलती है बिल्कुल। तो डेफिनेटली उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम आम तौर पे खुद से भी छुपा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। जो आपने बात कही कि हम जब अकेले में होते हैं, मैं हम्म। बहुत ही पर्सनली भी साइकोलॉजी के साथ बड़ा जुड़ा रहता हम्म। हूँ। अपने आप को भी ऑब्जर्व हम्म। करना और चीज़ों को ऑब्जर्व करना। चेहरे बहुत होते हैं हमारे। बहुत। हम हर हम्म। एक रिश्ते के साथ एक अलग चेहरे के साथ जाते हैं। हम्म। चाहे वो मैं अभी यहाँ पर आकर के रेडियो पे बात कर रहा हूँ, शायद से कुछ और मेरे दिमाग में भी चल रहा होगा जो एग्जैक्टली। यहाँ इंटरव्यू शुरू करने से पहले था। बिल्कुल।
आपके साथ जब ऐसा होता है, तो कैसे अपने आप में लौटते हो वापस? मेरे लिए जो सबसे बड़ी रेमेडी है वो है ट्रैवलिंग। ओके। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम ट्रैवल करते हैं, हुँ, तब हमें दुनिया एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दिखने लग जाती है, ओके। और तब हमें जो हमारे इश्यूज़ होते हैं वो बड़े छोटे लगने लग जाते हैं। हाँ। जैसे हम कहीं किसी और कंट्री में जा रहे हैं, किसी स्टेट में जा रहे हैं, अपने विलेज में कहीं जा रहे हैं, ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं। हुँ, आप जब कहीं घूमने जाते हो, आप जब देखते हो कि यार एक पहाड़ की चोटी पर आप जब जाओगे, आप हुँ। देखोगे पूरा शहर तो इतना सा है। तो मेरा प्रॉब्लम तो मुझे पहाड़ लग रहा था। तो ये तो कितनी छोटी-सी बात है। मेरे लिए ट्रैवलिंग सबसे बड़ी रेमेडी है मेरी। ओके, और ओके। जब भी मैं इन इश्यूज़ से गुज़रा हूँ, मैंने हमेशा कोशिश की है कि, और मैंने उस आर्टिकल में भी लिखा था, कि अपनी लाइफ़ में एक ऐसा इंसान रखिए जिस पे आप यू कैन लीन ऑन दैट पर्सन्स शोल्डर हुँ, हुँ, हुँ। विदाउट एनी हेजिटेशन। बिल्कुल, आप बिल्कुल सोच सकते हो कि यार इसको तो मैं बता सकता हूँ, और ज़रूरी नहीं है वो आपका दोस्त हो, वो आपके पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, भाई-बहन, कज़न, दोस्त, कोई बिल्कुल। भी, जिसको बोलने से पहले आपको सोचना ना पड़े। आपकी लाइफ़ में कौन है? मेरी लाइफ़ में मेरे माता-पिता तो हैं ही हैं, हुँ, और मेरा छोटा भाई जो है, मैं उसका मतलब बहुत क्लोज़ हूँ मैं, मेरे लिए वो फ्रेंड है। जब ओके। भी मैं और मेरा भाई कहीं पर गए हैं, सामने वाले ने जब हमें देखा हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब मज़ाकिया, अच्छे से रिस्पेक्ट भी करते हैं एक-दूसरे की, वो कहते हैं लगता ही नहीं आप भाई हो। ओके। वो कहते हैं हमें लगा आप फ्रेंड हो, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स। ये तो आपकी खुशनसीबी है कि हुँ, आपको ऐसा शख्स अपने भाई के रूप में मिला क्योंकि वो हमेशा साथ है। जिसे एग्ज़ैक्टली, कहते हैं कि दोस्त कितने भी हों, भाई जो होता है वो भाई ही भाई रहता है। रहता है। दैट इज़ वेरी नाइस। चलिए थोड़ा-सा वापस लौटते हैं। प्रॉब्लम्स पे हुँ, आपने बात की कि हुँ, यूथ हुँ, को लेकर के प्रॉब्लम्स थी और उस पे आपने हुँ, आर्टिकल्स उस टाइम लिखना शुरू किए। बिल्कुल। तो आर्टिकल्स कंटिन्यू रहे साइकोलॉजी पे या फिर जॉनरास बढ़ते गए बीच में? मेरे जॉनरास जो हैं वो बढ़ते गए। ओके। स्टार्टिंग मैंने जो साइकोलॉजी से करी, तब मैं स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पर लिखता था। हाँ। बट फिर मुझे लगा शायद इसके इसके साथ-साथ मुझे वो जॉनर्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। चाहे वो हुँ, हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे, हुँ। जैसे हम पुंछ के निवासी हैं। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता किसी, मतलब मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा पुंछ फोर्ट किसने बनाया, कब बना, बिल्कुल। किस कंडीशन में है। तो मैंने एक बुक की स्टडी करके, उस बुक का नाम था फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर बाय असीर किश्तवाड़ी सर। ओके। मैंने वो पढ़ी थी, वहाँ पर थोड़ा मुझे मिला पुंछ की हिस्ट्री का, फिर और भी जितने भी सोर्सेज थे। तो वहाँ से मैंने एक आर्टिकल लिखा, परनोत्सा टू पुंछ, परनोत्सा टू पुंछ। क्योंकि पुंछ का ओके। पहला नाम परनोत्सा था। परनोत्सा। कैसे पुंछ ग्रो हुआ, कौन से राजा, ये सब ये चीज़ें भी हमारी यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हुँ, हुँ। पता तो हो हम कहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल। कहाँ हम बैठते हैं। फिर उसके बाद जितने भी सोसाइटल इश्यूज़ हैं हमारे, चाहे वो रोड्स को लेके हैं, दूसरी चीज़ों को लेके हैं, वो भी मैंने कहीं उठाए। और हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हो गए, हर चीज़ पे मैंने कोशिश की है कि मेरा जॉनर जो है वो लिमिटेड ना रहे। बिल्कुल। हर चीज़ को मैं थोड़ा-थोड़ा टच करूँ, ताकि हर इश्यू को रिज़ॉल्व किया जा सके। रिज़ॉल्व किया जा सके, एटलीस्ट एड्रेस तो किया जा सके एग्ज़ैक्टली, पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। रिज़ॉल्यूशन से का सबसे पहला तरीका होता है कि हम हुँ, उसे एड्रेस करें चीज़ को। एटलीस्ट हम अवेयर हों कि इश्यू हाँ, क्या है। इश्यू तो है, हाँ, पहले तो बिल्कुल, वही नहीं पता तो कहाँ से हम कर बिल्कुल, पाएँगे। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा चीज़ है आपने जो इसको लेकर के आगे चले। पुंछ की आपने बात की, उस पे मैं आपको अगर पूछूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप यूथ के साथ जुड़े रहे। आपने साइकोलॉजी पे बुक भी लिखी, आपने यहाँ यहाँ के बच्चों के साथ भी हुँ, ऑब्ज़र्व किया होगा, उनको बिल्कुल, नेचर बिल्कुल, उनसे बिल्कुल। इंटरैक्ट किया होगा। हुँ, यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है यूथ में? जो मुझे लगती है, नंबर 1 इज़ हेजिटेशन। हुँ, वो आगे आने से बहुत कतराते हैं। ओके, दूसरा, उनके दिमाग में ये चीज़ बहुत चलती है, व्हाट विल पीपल से। या ये यस। चीज़ मुझे लगता है हमें इसको ओवरकम करना होगा, और इसको ओवरकम करने के लिए आपको कोई पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, यू जस्ट हैव टू चेंज योर परसेप्शन। आज मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है, अब मेरा अगर परसेप्शन है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, मैं पीछे हट जाता हूँ। ओके। लेकिन अगर मेरा परसेप्शन पॉजिटिव है, तो मैं बोलूँगा येस इट इज़ अ प्रॉब्लम, बट इट इट इज़ आल्सो इंडीड एन अपॉर्च्युनिटी। हुँ, हुँ, हुँ। क्या प्रॉब्लम आई है, अपॉर्च्युनिटी भी है कि इसको सॉल्व करके मैं उसके लिए कोई अलग चीज़ बना दूँ। हाँ, और टू जिसे ग्रो हम अपनी ऑल्सो भाषा में टू एंटरप्रेन्योर भी यस, कहते हैं, बिल्कुल, जो प्रॉब्लम से अपॉर्च्युनिटी को क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है हमें इन 2 चीज़ों से, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूथ के साथ, हमें हुँ, इनसे उठना पड़ेगा, और इसके लिए एक्सपोज़र उनको चाहिए। और एक्सपोज़र के लिए वो, आज एआई का ज़माना है, आज इंटरनेट हर घर में है, आज हर बच्चे के पास फ़ोन है। हुँ, तो आप चाहो तो कुछ भी निकाल सकते हो, कैसे हज़ारों समाधान हैं। बिल्कुल। आज लोग वीडियो बना के व्लॉग्स कर रहे हैं, हुँ, हुँ, उससे भी उनकी हेजिटेशन बहुत जा रही है। मैं खुद देखता हूँ, जो मेरे जूनियर्स और सीनियर्स थे, वो लोग व्लॉग्स बनाते थे, लेकिन एक वक़्त था वो लोग बोल भी नहीं पाते थे क्लास में, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी निकाल लिए। बिल्कुल सही। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक स्टेज आता है इंटरव्यू का, और वहाँ बैठना और उसको फेस करना बहुत बड़ी बात होती इट है। इज़ नेक्स्ट थिंग बट एक चीज़ इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो ब्लॉगिंग और ये वाला कल्चर हमारे हुँ, हुँ। जो बढ़ रहा है पुंछ में, बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल। बहुत ज़रूरी था इसका आना। पर कहीं न कहीं मुझे एक चीज़ लगती है, आज भी इस चीज़ में लगती है कि जो लोग हमारे अभी बच्चे जो हैं ख़ास करके कॉलेज गोइंग हैं जो कि इसमें इंडल्ज हो रहे हैं, ब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हुँ, हुँ। उनको बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल ऑडियंस के साथ भी वो इंटरैक्ट करें। एग्ज़ैक्टली, इसमें 2 फैक्टर्स आते हैं। एक हाँ, जैसे आपने बताया एक्चुअल ऑडियंस का, एक आप लोगों को अपनी निश पता होनी चाहिए। येस,
इसके कहते हैं भेड़ चाल नहीं करनी है। अगर बिल्कुल। एक बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, डेली व्लॉग्स बना रहा है, उसका नीश था, उसको इंटरेस्ट है, देन फेयर इनफ। या लेकिन अगर आप उसको देखकर बोल रहे हो मैं भी डेली व्लॉग्स बनाता हूँ और आप चल भी नहीं पा रहे हो, आपका इतना नहीं रीच बन पा रही है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी नीश में इश्यू है। बिल्कुल, आप बिल्कुल, देखिए अलग-अलग फैक्टर्स हैं, अलग-अलग जॉनर्स हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल। कई हमारे जम्मू में मैं व्लॉगर देखता हूँ, वो लोग डेमोक्रेसी पे बना रहे हैं, मतलब कि आजकल यस, इश्यूज़ क्या चल रहे हैं बिल्कुल, उसके। बिल्कुल सही। कुछ लोग अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जाके, बिल्कुल सही। उनके व्लॉग्स उस पे आ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ अपने आइडेंटिफ़ाई करना सबसे पहले ज़रूरी है। हाँ, नीश को आइडेंटिफ़ाई हुँ, कीजिए और अपने आप को वो कहते हैं ना पिंजरे में उड़ान मत भरिए। एग्ज़ैक्टली। खुले आकाश में हुँ, हुँ, हुँ। उड़ान भरेंगे तो अपने आप ही पता चलता है कि बिल्कुल, कमी बिल्कुल। कहाँ है और अच्छा कहाँ है हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। एक ही जगह करते रहेंगे तो समझ भी नहीं आता उस चीज़ का। ठीक है, वापस मैं बुक पे लौटना चाहता हूँ। मुझे एक बार बुक दिखाएँगे आप? श्योर, श्योर। आपकी बुक का सबसे पहली चीज़ जो एक मुझे इसके इंडेक्स से हुँ, हुँ, इसके हुँ। जो कवर से लगती है, इनसाइड द माइंड वाली जो आपने ये एग्ज़ैक्टली। पिक्चर बना रखी हुँ, है ना, हुँ, हुँ। सारी परेशानी इस इनसाइड द माइंड की है। तो एग्ज़ैक्टली। पहले मुझे इसी से यहाँ से शुरुआत करता हूँ इसके कवर से ही कि इनसाइड द माइंड क्या चलता है आपके जब अकेले होते हो? मैं सर अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो जब भी मैं बैठा होता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने कोई गलती की है, हुँ, तो मैं अगली बार क्या सीखूँगा उससे? ओके। कभी परेशान नहीं होना कि हाँ, ये गलती की है, अरे यार ये क्यों हो गया मेरे से? हुँ, नेवर माइंड। अगर गलती हुई आप सीखो, आज ये हुआ, कल ये नहीं होना चाहिए और मैं इससे बिल्कुल, सीखूँ क्या? हाँ। प्लस हमेशा अपने अंदर अपॉर्च्युनिटी ढूँढो। हुँ, जब भी मैं अकेला बैठता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ व्हाट कैन आई डू बेटर? या और क्या मैं अच्छा करूँ इससे? क्योंकि आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई हर भी नहीं है। दिन एक नया दिन है, हर दिन आप एक नई चीज़ सीखते हो। बिल्कुल सही। तो इन चीज़ों से मुझे लगता है ये हमें सीखने को मिलता बहुत सही आपने बात की और साइकोलॉजी का जॉनर था इस बुक का है। और बिल्कुल। बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट आपने किया है। इसमें मैंने जैसी पहली चीज़ है इसमें एक जो मेरी नज़र पड़ती है इसमें हैबिट्स, डिसिप्लिन एंड मेंटल स्ट्रेंथ का एक इसमें हुँ, आपका हुँ, हुँ, चैप्टर है। हुँ। इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपसे ये जानना चाहता हूँ, डिसिप्लिन कैसे मैटर करता है? देखिए सर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है बीइंग मोटिवेटेड हाँ, एंड एक होता है बीइंग डिसिप्लिन्ड। ओके, मोटिवेशन बहुत आसान चीज़ है, बिल्कुल। जो मेरा मानना है। क्योंकि आज मैं आपको बैठ के 1 घंटा लेक्चर दूँगा, आप इतने मोटिवेटेड हो जाओगे कि हाँ, मैं तो कर लूँगा। हुँ, बट जो मेन फैक्टर होता है वो होता है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन, कितनी देर तक उसमें कंसिस्टेंट रह सकते हो। बिल्कुल। तो इस ये जो हमारा एक पार्ट है इस बुक में, ये हुँ, हैबिट डिसिप्लिन वाला, इसके अंदर भी चैप्टर्स हैं। ओके, तो इसमें जो मैंने चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, उसमें यही आता है कि आप अपने आप को सेल्फलेस होकर सेल्फ आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। जो मेन उसमें ओके। जो उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे अगर मैं बात करूँ, उसमें हमारे घर का रोल बहुत होता है। हुँ, जैसे इसी में एक अंदर एक चैप्टर है मदर्स एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस, ओके, कि कैसे जो पेरेंट्स होते हैं और मदर होती हैं, उनका इन्फ्लुएंस बच्चे पे कैसे पड़ता है। और सेम चीज़ मैंने लिखी है कि अब बच्चा कैसे जो है अपने सोसाइटी से और अलग चीज़ों से उसका इन्फ्लुएंस खुद पे कैसे पड़ता है। तो इसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे अगर आपके पास फ़ोन है, पेरेंट्स ने आपको फ़ोन दिया है पढ़ने के हुँ, लिए, अब 24 घंटे आप पे निगरानी कोई नहीं रख सकता। बिल्कुल दुनिया सही। को चाहे आप बॉडीगार्ड भी रख लोगे, निगरानी नहीं हो सकती 24 घंटे। आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो? क्या आप उसमें गेम्स खेल रहे हो सिर्फ़? क्या आप उसे कोई मोटिवेशनल चीज़ देख रहे हो, बिल्कुल, कोई स्टडी के रिलेटेड देख रहे हो? आप आज फ़ोन ऐसा है जैसे आप, एक वक़्त था ये एटॉमिक वेपन्स बनाना जो है बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज वो बहुत कंट्रीज़ जो हैं उसमें इवॉल्व हो चुकी हैं, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल। हुँ, लेकिन जो फ़ोन है वो उसको टक्कर देने की बात कर रहा बिल्कुल, है। आज बिल्कुल। एआई आ चुका है, आज फ़ोन है हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं इससे। कोई भी चीज़ हो, आपको कहीं जाना हो, आपके पास आंसर है। एआई में चैट जीपीटी है। यस। एक वक़्त था हम बुक्स खोलते थे, जब मैं 10th तक था तब हमारे पास फ़ोन नहीं होता। तो हम बुक्स देखते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे और गूगल भी अगर होता है 2G नेटवर्क में, हुँ, उसमें हुँ, ढेरों वेबसाइट्स देखते थे। आज चैट जीपीटी का जो मेन उसका इंजन है वो है वेब सर्च। यस, वो सारी वेबसाइट्स को कंबाइन करके आपको दे रहा है। तो ये बिल्कुल। आप तक है, आपका हैबिट्स, आपकी डिसिप्लिन आप इसमें कैसे करते बिल्कुल सही कहा आपने और आज ही मैं अपने कलीग से बात कर रहा था चैट जीपीटी के ऊपर ही। हो? अभी थोड़ी देर पहले ही एक डिस्कशन हो रहा था तो उसमें मैंने यही कहा कि कुछ बंदों को मैं ये देख रहा हूँ जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हुँ, हुँ। चीज़ों को भी उसी से पूछ रहे हैं कि चैट जीपीटी मैं ये हुँ, यहाँ हुँ, जाने वाला हुँ। हूँ, तो मुझे बताओ कि मैं क्या पहन के जाऊँ? एग्ज़ैक्टली। और इसको मुझे इसके साथ फ्रेम करके दो, उसको मुझे उसके साथ हुँ, फ्रेम हुँ। करके दो। ये जो चीज़ है, ये डिसिप्लिन तोड़ने वाली ही है मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरे को नज़र आ रहा बिल्कुल। इसी बुक में एक चैप्टर भी है और मेरा आर्टिकल भी है, उसका टाइटल है कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस ह्यूमन इमोशंस। है। ओके, यस, बिल्कुल सही। और उसमें जब मैंने एआई से पूछा कि कैन यू रिप्लेस ह्यूमन इमोशंस, उसका खुद का जवाब था कि मैं एक पोर्ट्रेयल कर सकता हूँ, मैं एक मिमिक कर सकता हूँ, बट मैं यस, कभी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर एआई पीछे हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। जब आपको लगी है, आपको चोट लगी, हुँ, आप एआई से पूछोगे मैं क्या करूँ? वो आपको बताएगा मेडिसिन लगाओ, ये करो, वो करो। बट जो कंसोलेशन, जो प्यार आपके पेरेंट्स, फैमिली वाले आपको उस वक़्त देंगे, पानी उठा के दिया या थोड़ा-सा उन्होंने प्यार ही कर दिया ना, वो प्यार जो हाँ। हीलिंग होती है ना, बिल्कुल, वो बिल्कुल, एआई बिल्कुल। कभी नहीं कर वो सकता। सर पे हाथ रखना जो एक है वो वो भी बहुत बड़ा इंसान होता ही है। रखेगा, वो एआई नहीं रख बिल्कुल, सकता। बिल्कुल।
बिल्कुल सच कहा आपने और ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने इसमें ज़िक्र की। शाहिद, पूरी बुक पे तो नहीं बात करेंगे क्योंकि लोगों को पढ़ने के लिए भी हमने कुछ छोड़ना है। बिल्कुल। मुझे लास्ट में आप ये बताओ कि जो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो इस किताब को पढ़ रहा है, या फिर कोई भी, मैं एज बैरियर भी ना रखूँ अगर, उसको इस बुक से क्या मिलेगा? बिल्कुल एज बैरियर इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हुँ, डेफ़िनेटली इस बुक से आपको उन चीज़ों से राहत मिलेगी जो आप किसी से कभी बात नहीं कर सकते अगर। ओके। अगर आपको लगता है नहीं मैं करूँगा, मैं कमज़ोर लगूँगा, मैं करूँगा पता नहीं मेरे बारे में क्या परसेप्शन बन जाएगी लोगों की। क्योंकि कई लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया जब मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं जब हम किसी से अगर बात करें अपने इश्यूज़ के रिलेटेड, सामने वाला हमें वीक कंसीडर करता है। हुँ, इस हुँ, बुक का मेन मकसद ही वही है। आप इसको पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये सॉल्यूशन, और आपको उसके बाद आई एम सर्टेन कि आपकी जो स्केप्टिकैलिटी है इस चीज़ को लेके कि लोग क्या सोचेंगे, हुँ, वो हुँ। डेफ़िनेटली आपकी दूर हो जाएगी। ये एक लास्ट चीज़ मैं अपने ऑब्जर्वेशन से आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को। बहुत मैंने पहले, जब मैं अपनी 10th क्लास के आसपास का एक वक्त था, तब बहुत ज़्यादा स्पेक्टिकल मैं भी हुआ करता था जजमेंट्स को हुँ, लेकर के कि क्या जज होगा मेरे बिल्कुल, की हुई बिल्कुल। चीज़ों का। और उसके बाद कुछ दौर आया बदलने का, चेंजेस होते हुँ, गए, हुँ। मैं शहर बदला, लोग बदले, सब चीज़ें बदलती गई। धीरे 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 वो मौका आया जब अब ये समझ आता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता सिर्फ मेरे सिवा। एग्ज़ैक्टली, अगर मैं अपने आप में उस चीज़ को लेके सैटिस्फाई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में कोई इसको क्या समझता है या एग्ज़ैक्टली, क्या उसके लिए कहेगा। तो मेरे मुताबिक ये ज़रूरी आपके लिए होना चाहिए कि आप अपने आप के लिए सैटिस्फैक्शन ढूँढें, लोगों के लिए सैटिस्फैक्शन को छोड़ दें उस चीज़ को। और शायद कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? बिल्कुल सर। और ये जो अभी आपने बात करी, मैं इसको कंप्लीटली एंडोर्स करता हूँ, और ये बात सच है। जब आप अपना परसेप्शन जो है उसको ब्रॉडर करेंगे, अपने माइंडेडनेस को ब्रॉडर करेंगे, तब बिल्कुल, आपको सच में समझ आएगा। आप कहीं अगर रास्ते में चलते-चलते आपका पाँव टकरा के आप बोलोगे, "अरे यार! बेइज़्ज़ती हो गई।" बेइज़्ज़ती हो, बट यस, सीरियसली कभी आप दूसरे, कहते हैं ना, पुट योर फुट इनटू समवन शूज़, समन तो एल्स तब शूज़, उस यस, क्या होता है कि जब आप उसकी नज़र से देखोगे, उसको पता ही नहीं चला, उसके लिए हाँ, टकराया, खड़ा होके चला गया। ये आपका माइंड है जो आपको वीक कर रहा है, और बिल्कुल, याद रखना, आपका माइंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है आपकी बॉडी का। बिल्कुल, आप जैसा बनना चाहते हो आप वैसा ही बनोगे। ये बिल्कुल, आप तक है, आप अगर वीक बनना चाहते हो आप खुद वीक बनोगे। बिल्कुल सही। और मैं एंड में यही कहना चाहता हूँ कि इस बुक को पढ़िए, एंड आई डेफिनेटली लव टू गेट योर फीडबैक, एंड आई डेफिनेटली वैल्यू दोज फीडबैक्स, क्योंकि आई बिलीव इन बेटरमेंट। यस, और मैं चाहता हूँ हर दिन एक एवोल्यूशन होती है, एक चेंज होता है। और ये बुक जो है ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल और कई वेबसाइट जो है ये ग्लोबली अवेलेबल है, और आप वहाँ से इस बुक को बाय कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यू आर ऑलवेज वेलकम। पर एक बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ इस बुक को लेकर के और शाहिद को लेकर के, मैं स्पेशली, देखिए, साइकोलॉजी आप समझेंगे, आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे, दैट इज़ गुड। पर इसका एक और मैं रीज़न आपको देता हूँ बुक खरीदने का और बुक पढ़ने का। वो ये है कि पुंछ के हमारे एक स्टूडेंट रहे, अपनी अपब्रिंगिंग उनकी पुंछ में हुई, पुंछ से आज भी रूट्स जुड़ी हुई हैं, हर एक चीज़ को वहाँ उसी को एंडोर्स कर रहे हैं, उसी को बढ़ा रहे हैं आगे। ये मुख्तलिफ चीज़ों में आपने पहले इंटरव्यूज़ में भी देखा। तो ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ी को भी, जो आने वाले बाकी बच्चे हैं जो आज कॉलेज में कुछ करना चाहते हैं, वो इन्हें देख करके कुछ इंस्पायर होंगे। वो तभी होंगे जब इनकी की हुई मेहनत को हम सफल करेंगे, और वो तभी होगी जब इनके किए हुए आर्टिकल्स और इनकी बुक को हम अच्छे से रीड करें और इनको उस चीज़ को पहुँचाएँ इन तक कि हाँ, हम आपकी इस कदर, इसकी आपकी पूरी मेहनत की कदर करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम है इस चीज़ के लिए भी, और मच इसके पहले अप्रिशिएटेड भी सर। आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, जिसकी थैंक यू वजह से सर। आप अपनी कम्युनिटी को इतना ग्रो करवा रहे हैं। थैंक थैंक यू यू सर, सो मच मच फॉर ऑल ऑफ अप्रिशिएटेड दिस। सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।